श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तों। अगर आप में दम है तो 15 जून सोमवती अमावस्या के दिन इस देव वृक्ष को बिना किसी को बताए चुपचाप छूकर इस मंत्र को बोलकर चले आना। कंगाल भी बनेगा, धनवान इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। जन्मों जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी। दूर विश्वास नहीं तो 15 जून सोमवती अमावस्या के दिन प्रैक्टिकल करके देख लेना। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जिन चमत्कारी देव वृक्षों के बारे में बात करने वाले हैं। उन देव वृक्षों में सोमवती अमावस्या के दिन स्वयं भोलेनाथ जी का वास होता है और ये वृक्ष आपके घर के आसपास ही बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इन देव वृक्षों के बारे में स्वयं महादेव ने अपने प्रिय भक्त रावण को बताया है कि कोई भी व्यक्ति सही समय पर, सही मुहूर्त पर, सही क्रिया अनुसार 15 जून सोमवती अमावस्या के दिन इस वृक्ष को छूकर चुपचाप आ जाता है तो उसके घर में स्वयं महादेव जी वास हो जाते हैं और उसके जीवन में चल रही गरीबी, दुख, कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। आपका भाग्य सातवें आसमान पर चढ़ जाएगा। जहां भी जाओगे धन दौलत पीछे पीछे आएगी। तो फिर आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरे देखें, तभी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आज आपने इस ज्ञानवर्धक वीडियो को बीच बीच में देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी और आप पूरे साल परेशान ही रहोगे। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, माँ लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि आने वाले समय में आप धनवान बन जाओगे। अगर आप 15 जून सोमवती अमावस्या के दिन ये जो पेड़ मैं बताता हूं, उन पेड़ों को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी कल की राधा रानी की कथा में गुरुजी ने बताया कि अगर आप साल भर पूजा पाठ टोने टोंट के उपाय करते करते थक गए हो और आपको रत्ती भर भी फायदा नहीं हुआ हो, तो गुरुजी ने बहुत विशेष और रामबाण उपाय बताया है। 15 जून सोमवती अमावस्या इस बार 144 साल बाद दुर्लभ संयोग में आसमान लाल होने वाला है और इस बार 2026 में सोमवती अमावस्या पूरे के पूरे 144 वर्षों बाद महाकुंभ में पड़ने जा रही है। महाकुंभ में आए साधु संत ने भी इन वृक्षों के बारे में बताया है। तो जो पेड़ के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप उसे हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर छू लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कुछ दिनों बाद धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, खुशियां से भर जाएगा आपका घर। यदि आप 15 जून सोमवती अमावस्या के दिन इस देव वृक्षों को छू लेते हो तो तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। अगर आज का ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपका जीवन इस सोमवती अमावस्या ना बदल जाए तो दोस्तों मुझे बताना। तो चलिए जानते हैं कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको 15 जून सोमवती अमावस्या के दिन छूकर आ जाना है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि या अपने शुभ नाम को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो पर ज्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं और काफी शुभ भी माने गए हैं। प्रकृति में मौजूद कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ये कई प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है।
भक्तों, यदि आप भी 15 जून को इन वृक्षों को छू लेते हो तो आपको महादेव का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा जिससे कि आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार गुरुजी ने कहा है कि इस सोमवती अमावस्या पर स्वयं भगवान भोलेनाथ इस चमत्कारी पौधे पर विराजमान रहेंगे, जिसकी बात आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और अगर आप इन पेड़ों को हमारे बताए अनुसार बिना अपना ज्यादा दिमाग लगाए, बिना अपनी बुद्धि चलाए इनको छूकर आ जाते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और उसी वक्त तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद आपको तुरंत मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। भक्तों, हम उन चमत्कारी वृक्षों को बताने से पहले हम आपको 15 जून सोमवती अमावस्या के बारे में जानकारी दे देते हैं, ताकि आपको उन देव वृक्षों को छूने के लिए सही शुभ मुहूर्त का पता लग जाए। आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या की सही डेट टाइम का, शुभ मुहूर्त पुण्यकाल के बारे में। इस साल सोमवती अमावस्या रविवार 15 जून 2026 को मनाई जाएगी। चतुर्दशी तिथि 15 जून को शाम 5:04 बजे शुरू होगी और 16 फरवरी 2026 को शाम 5:34 बजे खत्म होगी। क्योंकि चतुर्दशी 15 जून की रात में रहती है, इसलिए उस रात को मुख्य व्रत और पूजा के लिए चुना जाता है। पंचांग के अनुसार 15 जून 2026 को सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी। इस दिन प्रातः से रात्रि 10:05 तक भद्रा साया बना रहेगा, परंतु शास्त्रों का माने तो शिव कालों के काल महाकाल है, इसलिए भद्रा का उनकी पूजा पर कोई प्रभाव नहीं होगा और पूरे दिन भोलेनाथ की पूजा की जा सकती है। भक्तों, यदि आपको 15 जून सोमवती अमावस्या के पेड़ पौधों को छूना है तो किसी भी टाइम आप छूट कर आ सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए बताते हैं कि कौन कौन से पेड़ पौधे को छूना चाहिए। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में देवी माता रानी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भी माँ देवी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिनको 15 जून सोमवती अमावस्या के दिन छूना बेहद शुभकारी बताया गया है। सोमवती अमावस्या में इनको छूने मात्र से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष सब समाप्त होते हैं। सोमवती अमावस्या का दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त दिन माना जाता है। और सोमवती अमावस्या के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं, देवी वृक्ष कहे गए हैं। ये देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं। और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। विज्ञान भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्यों को फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार की जितनी भी नकारात्मक चीजें होती है उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेता है और हमें ताजगी प्रदान करता है। और 15 जून सोमवती अमावस्या के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्म शास्त्र में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है, क्योंकि इनमें साक्षात देवताओं का वास होता है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है। पेड़ पौधों में कई जड़ी बूटियां पाई जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान होता है, पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है। तो चलिए
आज मैं आप लोगों को 15 जून सोमवती अमावस्या में छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा, तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए, क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ का नाम लिखा या बोला जाता है तो भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें कल्याणकारी और मंगलकारी माना गया है। ये वृक्ष केवल पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। खासकर अगर आप इन वृक्षों को छूते हैं तो आपकी सारी परेशानियां, कष्ट, दुख और तकलीफें खत्म हो जाती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन, जो कि 15 जून को है, इन वृक्षों का असर कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन शक्ति धरती लोक में आ जाती है और इस दिन हर वस्तु में प्राण और चेतना का संचार होता है। जब ये शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली होती है तो जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु और चल अचल वस्तुएं हैं, सब में शक्ति जागृत हो जाती है। इस विशेष समय में अगर आप देवी स्वरूप कहे गए पेड़ पौधों को जाकर छू लेते हैं तो आपके जीवन के सारे दुख, कष्ट, रोग और परेशानियां समाप्त हो जाती है। खासकर काल, सर्प दोष, मंगल दोष, क्षण दोष और राहु दोष जैसी समस्याएं तत्काल अपना असर छोड़ देती है और पूरी तरह समाप्त हो जाती है। भक्तों, आज मैं आपको 4 से 5 देव वृक्षों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें हमारे धर्मशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये चारों वृक्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए बेहद प्रभावशाली होते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने इसे बीच में काट कर देखा तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। 15 जून सोमवती अमावस्या का पर्व ऐसा है जब आपको लंबी लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होती। बस अगर आप इन विशेष वृक्षों को सोमवती अमावस्या के दिन सही तरीके से छू लेते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं तो आपकी सारी समस्याएं और गरीबी खत्म हो सकती है। ये वृक्ष इतने शक्तिशाली होते हैं कि आप अपनी आंखों से इनका असर देख सकते हैं। और खास बात यह है कि ये सारे देव वृक्ष आपके आसपास आसानी से मिल सकते हैं, तो आप इन्हें अपने घर के पास से ही ढूंढ सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा है तो कृपया हर हर महादेव जरूर लिखें। इससे हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे वीडियो में कमेंट करते हैं और उसे लाइक करते हैं। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और भी अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कौन से वे 3 वृक्ष हैं जिन्हें हमें 15 जून सोमवती अमावस्या के दिन छूकर आना चाहिए। ये वृक्ष ना सिर्फ आपके जीवन को खुशहाल बनाते हैं बल्कि आपकी गरीबी और दुख, दर्द को भी समाप्त कर देते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सब 15 जून सोमवती अमावस्या को इन वृक्षों की पूजा जरूर करें और इन्हें छुए, क्योंकि इस दिन इन वृक्षों की पूजा करने से आपको अनगिनत लाभ मिल सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि वे देव वृक्ष कौन से हैं जिन्हें छूने से हमारी गरीबी खत्म हो जाती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष, जिसे हम खास तौर पर पूजा में इस्तेमाल करते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन बेल का पेड़ सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान शिव को बेल के पत्ते अत्यंत प्रिय हैं और उन्हें शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। बेल का पेड़ शिव के पूजन के लिए अत्यधिक पवित्र माना जाता है। बेल के पत्तों का उपयोग भगवान शिव के पूजन में विशेष रूप से किया जाता है। बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है और स्कंद पुराण के अनुसार यह वृक्ष देवी स्वरूप माना गया है, यानी यह नवदुर्गा के स्वरूप है। स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है कि बेल वृक्ष की जड़ में गिरजा, तनों में महेश्वरी, शाखाओं में दक्षिणायनम में माता पार्वती, फलों में कात्यायनी, फूलों में गौरी, और इस वृक्ष के संपूर्ण शरीर में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न होने के कारण ये पेड़ कई देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है। इसलिए ये वृक्ष धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
अगर आप संध्या काल में शिव मंदिर या नवदुर्गा मंदिर के पास बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो व्यक्ति धनवान, गुणवान और पराक्रमी बनता है। इस पेड़ के स्पर्श से व्यक्ति के सभी मनोरथ पूरे होते हैं। इस पेड़ को छूने से पहले आपको एक खास मंत्र भी बोलना चाहिए। वह मंत्र है दर्शन बिल्व वृक्षस्य स्पर्शम पापनाशम अघोर पाप संहार। एक बिल्वम शिवार्पणम मात्र से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और शिव को चढ़ाया गया। एक बेलपत्र अघोर पापों का नाश करता है। तो 15 जून सोमवती अमावस्या के दिन इस बेल के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलिए और फिर चुपचाप आकर वापस आ जाइए। आपके सभी कष्ट, दुख और पाप समाप्त हो जाएंगे और आप धन, सुख और समृद्धि प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको दूसरे पौधे के बारे में बताता हूं जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पौधा है सम का वृक्ष। सम के वृक्ष को हमारे धर्मशास्त्र में जगदम्बा के स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। यह स्वयं माँ जगदम्बा का स्वरूप है और इस पर माँ जगदम्बा साक्षात विराजमान रहती है। अगर आप 15 जून सोमवती अमावस्या के दिन संध्या काल में शमी के वृक्ष के नीचे धूप और दीपक जलाते हैं तो आपकी सारी परेशानियां और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा समी की जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा उपाय है। यदि आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार पड़ा है तो आप उस व्यक्ति के शरीर से 7 बार सिंदूर उतारकर शमी की जड़ में डाल सकते हैं। इससे उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा यदि आप बीमारी से बचना चाहते हैं और निरोग रहना चाहते हैं तो शमी की जड़ में सिंदूर डालने से ये आपका रोग नाश कर सकता है। आपको 15 जून सोमवती अमावस्या के दिन शमी के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलनी है। जब आप इसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। इस दिन शम के वृक्ष के प्रभाव से आपको अपार लाभ मिल सकता है। तो इस सोमवती अमावस्या पर सम के वृक्ष का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाएं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे तीसरे वृक्ष की जिसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। ये वृक्ष है पारिजात का वृक्ष। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और इसे देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने इस वृक्ष को मानव कल्याण के लिए धरती पर लाया था। ये वृक्ष लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है। ये माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में थकान या पीड़ा हो या व्रत के दौरान परेशानी हो तो शाम के समय पारिजात के वृक्ष को छूने से ये सारी परेशानियां दूर हो जाती है। आप 15 जून सोमवती अमावस्या के दिन जब भी समय मिले इस वृक्ष को छू सकते हैं और विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस वृक्ष के नीचे 15 जून सोमवती अमावस्या के दिन घी का दीपक जलाते हैं और इसकी जड़ में थोड़ा सा सिंदूर डालते हैं तो आपके सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। लेकिन आपको एक प्रार्थना जरूर करनी है। वो प्रार्थना है, हे पारिजात वृक्ष आप देवी स्वरूप है, कृपया हमारी सारी परेशानियां दूर करें हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, पितृ दोष, ग्रह दोष, लक्ष्मी दोष समाप्त हो। कृपया हमारे जीवन में समृद्धि और सुख की वर्षा करें। यदि आपके घर में धन का आगमन कम हो रहा है और पैसे का व्यर्थ खर्च हो रहा है तो आप पारिजात के 5 फूल लेकर उन्हें अच्छे से सुखाकर एक पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख सकते हैं। ये उपाय मंगलवार के दिन या सोमवती अमावस्या के दिन जरूर करें। इससे आपके घर में धन की वर्षा होगी और आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। तो अगर आप जल्दी धनवान बनना चाहते हैं या आपकी कोई अधूरी कामना है तो इन 3 वृक्षों के बारे में बताए गए उपाय जरूर करें। खासकर यदि आप तीनों वृक्षों को छूते है तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होने से कोई भी शक्ति आपके रास्ते में नहीं आ पाएगी। 15 जून सोमवती अमावस्या के दिन इन उपायों को जरूर करें। ये उपाय आपके जीवन को संवार सकते हैं, आपके कष्ट दूर कर सकते हैं और आपकी किस्मत को चमका सकते हैं।
भक्तों, अब अगले वृक्षों को बताने से पहले आपसे हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने राशि कमेंट बॉक्स में डालें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े भाग्य और समस्याओं के उपाय भी बताते हैं। तो अपने राशि कमेंट बॉक्स में डालकर अपने भाग्य को जागृत करें भक्तों। अब अगला पेड़ है जिसे आपको सोमवती अमावस्या के दिन छूकर आना है, वह पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इसे विशेष रूप से भगवान शिव और विष्णु दोनों से जोड़ा जाता है। पीपल के पेड़ का पूजा करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करें और वहां सफाई रखें। पीपल के नीचे दीपक लगाना और पूजा करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। पीपल के पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित किया जा सकता है। पीपल के वृक्ष को 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए प्रणाम करें। इसके बाद वहां दीप जलाकर पूजा अर्चना करें। ध्यान रखें कि पीपल के पेड़ के नीचे कभी भी रात को सोना नहीं चाहिए, क्योंकि इसे पवित्र माना जाता है। भक्तों, अब अगला देव वृक्ष है जिसे आपको सोमवती अमावस्या के दिन छूकर आना है, वह है वट वृक्ष। वट वृक्ष हिंदू धर्म में विशेष रूप से महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये पेड़ समृद्धि, सुख और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। वट वृक्ष को अक्सर भगवान शिव और पार्वती की संयुक्त पूजा से जोड़ा जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन इस वृक्ष के पास जाना और उसकी पूजा करना बेहद शुभ होता है। वट वृक्ष के नीचे दीपक लगाकर पूजा करें। वट वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करना बहुत शुभ होता है। वट वृक्ष की जड़ में दूध और पानी अर्पित करें और वहां भगवान शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करें। वट वृक्ष की पूजा के दौरान उसकी शाखाओं और तने को भी प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि ये वृक्ष जीवन और समृद्धि का प्रतीक है। वट वृक्ष के पत्ते भी भगवान शिव को प्रिय होते हैं, अतः वट के पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित करना शुभ माना जाता है भक्तों। अब अगला पेड़ है जिसे आपको सोमवती अमावस्या के दिन छूकर आना है, वो है नियम का पेड़। नियम का पेड़ एक और महत्वपूर्ण पेड़ है जिसे सोमवती अमावस्या के दिन पूजा करना शुभ माना जाता है। नियम का पेड़ विशेष रूप से स्वास्थ्य और शुद्धता का प्रतीक है। इस पेड़ के पत्ते और छाल औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं और ये शरीर की शुद्धि के लिए उपयोगी होते हैं। नियम के पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा करें। नियम के पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। नियम के पेड़ की छाल और पत्तों को पानी में डालकर स्नान करना भी शुद्धता और स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। नियम के पेड़ की पूजा करते समय ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें। यह मानसिक शांति और पापों से मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। नियम के पत्तों का सेवन भी शारीरिक शुद्धि के लिए किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि इसका सेवन सीमित मात्रा में करें। अब अगला पेड़ है जिसे आपको सोमवती अमावस्या के दिन छू कर आना है, वो है आम का पेड़। आम का पेड़ भी हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण और शुभ माना जाता है। आम के पेड़ की पूजा सोमवती अमावस्या के दिन करने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि और आशीर्वाद मिलता है। आम के पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा करें और भगवान शिव का ध्यान करें। आम के पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें। आम के पेड़ को शिव के पूजन में विशेष रूप से उपयोग करें, क्योंकि यह पेड़ शुभ और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके। जय माता दी। दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज यानी 15 जून सोमवार को साल की सबसे बड़ी अमावस्या सोमवती अमावस्या है, और इसी दिन किया जाने वाला पीपल के पेड़ से जुड़ा उपाय के बारे में पंडित जी ने अपने अभी की कथा में बताया है। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्रों में पीपल के वृक्ष की पूजा को बहुत अधिक फलदायी माना गया है।
पीपल वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है, भगवान श्री हरि विष्णु का वास माना गया है। आज के दिन यानी कि अमावस्या तिथि के दिन अगर हम पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं और पीपल से जुड़े हुए कुछ उपाय करते हैं, निश्चित ही हमारी जो कामना है वो पूर्ण होती है। बड़े से बड़े संकट में भी अगर हम घिरे हुए हों, कितनी भी बड़ी परेशानी में हम घिरे हुए हों, चाहे धन का अभाव हो, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, वंश वृद्धि नहीं हो रही है, किसी भी तरह से धन का अभाव है, कर्ज में फंसे हुए हैं या दुश्मनों से घिरे हुए हैं, ऐसी अवस्था में भी अगर हम पीपल के वृक्ष की पूजा शुरू कर दें और अमावस्या तिथि के दिन अगर हम पीपल के वृक्ष की पूजा शुरू करें तो इससे हमारी जो परेशानियां हैं बहुत ही शीघ्र समाप्त हो जाती है। ये जो वृक्ष है पीपल का, धर्मशास्त्रों में इसका बहुत अधिक महत्व है। अमावस्या तिथि का भी धर्मशास्त्रों में बहुत अधिक महत्व है। आज के दिन किया गया कोई भी उपाय कभी व्यर्थ नहीं जाता और बहुत ही शीघ्र इसका फल हमें प्राप्त होता है। शुभ कर्म जो भी हम आज के दिन करते हैं, जो भी उपाय हम अच्छे करते हैं अपने भाग्य को बदलने के लिए, अपनी किस्मत में बदलाव लाने के लिए, वो बहुत ही शीघ्र प्रभाव दिखाते हैं। तो आज के दिन यानी कि अमावस्या तिथि के दिन हमें किस तरह से पूजा करनी चाहिए, विशेष रूप से पीपल वृक्ष की, जिससे कि हमारे जीवन में धन समृद्धि का आगमन हो, यश कीर्ति मान प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, समाज में हमारी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो और इसके साथ ही हमारे पूर्वजों की कृपा मिले। और जब पूर्वजों की कृपा मिलती है तो ये सभी चीजें, सभी परेशानियां बहुत शीघ्र समाप्त हो जाती है। घर में सुख समृद्धि होती है, घर में धन वैभव का आगमन होता है, सभी सुख सुविधाएं होती है, परिवार में रोग व्याधि कलह क्लेश नहीं होता है और किसी तरह की बीमारियां जो हमारे घर में डेरा डालकर बैठ जाती है वो पितृ दोष की वजह से होती है। तो जब हम पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं पितृ दोष समाप्त हो जाता है, पितरों की कृपा हमारे ऊपर बरसने लग जाती है, जिसकी वजह से ये सभी परेशानियां दूर हो जाती है। पितरों की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है, वंश में वृद्धि होती है। इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी हमें अमावस्या तिथि के दिन पीपल वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आज के दिन हमें कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिससे हमारी जो परेशानियां हैं वो दूर हो, पितरों की कृपा मिले और घर में सुख समृद्धि का आगमन सदा बना रहे। आज के दिन हम पीपल वृक्ष की पूजा कैसे करें? दोस्तों, अमावस्या तिथि के दिन स्नान इत्यादि करने के बाद पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पीपल की जड़ में जल देना चाहिए। सूर्यास्त के बाद यानी सूर्यास्त के तुरंत बाद ही हमें पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। बहुत अधिक रात्रि में हमें पीपल वृक्ष के नीचे नहीं जाना चाहिए। इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है कि पीपल का वृक्ष जो है बहुत अधिक ऑक्सीजन देता है, जिसकी वजह से पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाना चाहिए। रात्रि में तो आज के दिन यानी कि अमावस्या तिथि के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे हमें सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए, सुगंधित धूप जलाना चाहिए, हल्दी कुमकुम से चावल से जो अक्षत होता है चावल, ध्यान रखें टूटे हुए चावल कभी भी में प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो अक्षत लें आप और पुष्प लें, पीले पुष्प ले सकते हैं, लाल पुष्प ले सकते हैं और इससे ले जाकर आप पूजन करें। पीपल की शक्कर मिला हुआ मीठा जल पीपल में अर्पित करना चाहिए, पीपल की जड़ में चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा शक्कर या गुड़ प्रसाद स्वरूप पीपल की जड़ में चढ़ा दे और उसके बाद पीपल की 11 परिक्रमा आपको करनी चाहिए। परिक्रमा करते समय आपको अपने मन में यह कामना रखनी चाहिए कि मुझे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त मिले। दोस्तों, एक बार को पितरों का आशीर्वाद मिल जाए तो हमारे जीवन में बिगड़े हुए जितने भी कार्य है सब संवरने लग जाते हैं। पितरों का आशीर्वाद मिलता है तभी देवी देवताओं की भी हमें कृपा मिलती है। हम कितनी भी पूजा देवी देवताओं की कर लें और अगर हमें पितरों का आशीर्वाद न मिले, हमारे पितर हमसे नाराज हो जाए, तो हमारी कोई भी पूजा का कोई भी फल हमें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हमें सबसे पहले आवश्यक है
कि हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए समय समय पर उपाय करते रहे। इसके लिए हर महीने में जो अमावस्या तिथि आती है विशेष होती है। पितरों के लिए आज के दिन हमें विशेष रूप से कुछ न कुछ उपाय अवश्य करना चाहिए। इससे पहले भी मैंने वीडियो डाली हुई है, आप उसे देखें कि पितरों की कृपा हमें कैसे मिलती है। अब जो मैं बता रही हूं, पीपल वृक्ष की पूजा के लिए हम किस तरह से पूजा करें और पितरों का आशीर्वाद लें। परिक्रमा करते हुए आप पितरों की आशीर्वाद की कामना करें, उनसे प्रार्थना करें कि हमें आशीर्वाद दे, हमारी जो परेशानियां हैं वो दूर हो। तो इस तरह से अगर आप करते हैं, कुछ ही समय में आपको लाभ मिलने लगेगा। दोस्तों, बहुत जल्दी ही हमें हमारे पितर जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। हम उनकी संतान हैं तो वो हमसे बहुत समय तक नाराज नहीं रहते हैं। बहुत जल्दी हमें उनकी कृपा मिलती है और हमारी जो परेशानियां है वो दूर होने लग जाती है। अमावस्या तिथि के दिन पीपल की पूजा के लाभ क्या होते हैं, किस तरह से हम पूजा करें, उसके फायदे क्या है। दोस्तों, अमावस्या तिथि के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करने से अपार सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह शक्तिमान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की अगर पूजा की जाए तो इससे हमें अपार धन वैभव की प्राप्ति होती है। लेकिन कैसे करें हम पूजा, वो भी मैंने आपको बता दी। आज के दिन आपको अमावस्या तिथि के दिन पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करनी चाहिए। आप अगर किसी बहुत परेशानी में घिरे हुए हों, बहुत संकट है, चाहे वो ऋण का संकट हो, आपको आर्थिक अभाव हो, या फिर शत्रुओं से घिरे हुए हो, किसी भी तरह की आप परेशानी अपने मन में लिए बैठे हो और आप परेशान हो उससे, तो ऐसे में आपको अमावस्या तिथि के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जाकर और वहां बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आप हनुमान चालीसा का 11 पाठ करें, 21 पाठ करें, कुछ समय तक जितनी आपसे बन सके उतनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आप धीरे धीरे उस परेशानी से, उस संकट से निकलने लग जाते हैं। आपको रास्ता मिलने लग जाता है, पितरों का आशीर्वाद और पितरों की कृपा मिलने लग जाती है। दोस्तों, अमावस्या तिथि पर पीपल के वृक्ष के नीचे जो मीठा जल अर्पित करते हैं, उसके बाद सरसों के तेल का दीपक भी जलाना चाहिए और 7 परिक्रमा हमें करनी चाहिए। इससे हमारी जो इच्छा है, मनचाही इच्छा पूरी होती है। आपके मन में कोई भी इच्छा वो पूर्ण हो जाती है। अमावस्या तिथि के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर आपको 24 प्रकार की मिठाइयाँ अर्पित करनी चाहिए। इससे पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और पितर दोष से मुक्ति के मैंने अभी आपको बताए कितने फायदे हैं। पितर दोष से मुक्ति हो जाए तो हमारे बिगड़े काम बनने लग जाते हैं, हमारे नौकरी में, व्यापार में तरक्की होती है, हमारे घर में वंश वृद्धि होती है, कलह क्लेश समाप्त होता है, प्रेम भाव का वातावरण बनने लग जाता है, रोग व्याधि कलह क्लेश दूर होता है। इसके अलावा जो व्यर्थ के खर्च होते हैं, जबकि धन आता है और रुकता नहीं है। घर में कई लोगों की ऐसी कंप्लेन होती है ना कि बहुत पैसा आता है लेकिन घर में नहीं बचता है, किसी न किसी तरीके से वो खर्च हो जाता है, चाहे वो बीमारियों में चला जाए, कोर्ट कचहरी मुकदमे में चला जाए या ब्याज में चला जाए, पर खर्च हो जाता है। इसके लिए सबसे बेहतर उपाय है कि आप पीपल के वृक्ष की पूजा अमावस्या तिथि के दिन करना शुरू कर दें। अगर हर अमावस्या तिथि को विधिवत आप पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, यकीन मानिए आपकी परेशानी कोई भी हो सकती है लेकिन बहुत जल्द वो समाप्त होगी। आप फिर से अपने घर में सुखी, समृद्ध और खुशहाल जीवन व्यतीत करने लग जाएंगे अगर आप पीपल के वृक्ष की पूजा करने लग जाएंगे। दोस्तों, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। पीपल के वृक्ष की पूजा से सभी देवी देवताओं की कृपा हमें मिलती है। इसके अलावा हमारे पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इसमें कहीं कोई अंधविश्वास नहीं है। ये पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से करने वाला कार्य है, अवश्य करना चाहिए। किसी तरह से मन में संशय नहीं रखना चाहिए कि इससे कुछ नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं, इससे सब कुछ होगा। अगर आप ये उपाय करते हैं
यकीन मानिए, तकदीर बदलते देर नहीं लगेगी। आपको समाज में मान प्रतिष्ठा मिलेगी, परिवार में आपको सुखी और खुशहाल वातावरण मिलेगा। हर वो मनोकामना आपकी पूर्ण होगी जो अब तक आप जिन मनोकामनाओं की वजह से और जिनके अभाव में जिन कमियों से आप परेशान हैं, वो सभी कमियां दूर हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। आप यह उपाय हर महीने की अमावस्या तिथि को करें, जरूर आपको इससे फायदा होगा। मैं मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल बटन को जरूर प्रेस कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं, आप इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि सबकी परेशानियां दूर हो और सब जो है खुश रहे, खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, आप अपने परिवार का ध्यान रखें। नमस्कार। 15 जून 2026 सोमवती अमावस्या तिथि के दिन बस चुपचाप कर लेना। एक मुट्ठी धनिया का प्राचीन काल के समय का महा उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी, मुक्ति खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, सनातन धर्म में एक वर्ष में 12 अमावस्या तिथि पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा खास और विशेष महत्व अमावस्या तिथि का होता है, क्योंकि इस दिन साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। इस अमावस्या तिथि के दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। इस दिन कोई भी व्यक्ति अगर उनकी विधि विधान पूजा पाठ करता है तो उसको इनका आशीर्वाद जरूर मिलता है। पंचांग के अनुसार इस बार सोमवती अमावस्या अधिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ रही है। अमावस्या तिथि का आरंभ 14 जून रविवार को दिन में 12:20 पर होगा और अगले दिन 15 जून सोमवार को सुबह 8:24 तक अमावस्या तिथि व्याप्त रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर 15 जून 2026 को सोमवती अमावस्या का व्रत रखा जाएगा और स्नान दान किया जाएगा। वहीं पितृ कार्य के लिए 14 जून का दिन उत्तम रहेगा, क्योंकि इस दिन कुल 24 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, अमृत सिद्ध योग, नक्षत्र योग जैसे शुभ योग बन रहे हैं। यानी कि दोस्तों, अगर आप इस वैशाख अमावस्या तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं, पूरे दिन का व्रत रखते हैं, पूरे दिन भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, तो आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन किसी कारणवश अगर आप इस वैशाख अमावस्या तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन इस दिन अगर आप तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक मुट्ठी धनिया का उपाय विधि विधान से सही मुहूर्त पर कर लेते हैं, तो इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही आपको भगवान विष्णु जी का वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देंगे, आपके नवग्रह आपका इस प्रकार से साथ देंगे, जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि एक व्यक्ति के राहु केतु नवग्रह और भाग्य का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। दूसरी तरफ एक मुट्ठी धनिया का उपाय करने के बाद साक्षात माता लक्ष्मी जी का आपको वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद इस अमावस्या तिथि के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानी से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे
कि एक मुट्ठी धनिया का उपाय करके आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दे, और आपने देखा भी होगा, जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है तो आपके घर वाले एक मुट्ठी धनिया खरीद कर लाते हैं, उसकी विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं और उसको घर की अलमारी में तिजोरी में रख देते हैं। क्योंकि दोस्तों, धनिया का सीधा संबंध धन से होता है, और धनिया जो होती है वह माता लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय चीजों में आती है। माता लक्ष्मी जी की पूजा में अगर धनिया का प्रयोग किया जाए तो वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। दूसरी तरफ धनिया में ही भगवान विष्णु जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इसीलिए धनिया का उपाय अगर आपने इस अमावस्या तिथि जो 15 जून को पड़ने जा रही है उस दिन कर लिया तो यकीन मानिए आपको तुरंत ही भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे हैं, भगवान विष्णु जी की कृपा से हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे और माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस साल आप करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस अमावस्या तिथि के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय है शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दे, शुक्र ग्रह जो होता है वह धन और संपदा का ग्रह होता है। शुक्र ग्रह अगर किसी व्यक्ति का साथ देना शुरू कर दे तो वह व्यक्ति अपने आप करोड़पति बन जाता है। और शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका शुक्र ग्रह आपका साथ दे, आप इस अमावस्या तिथि के बाद आप करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों बस आपको ये करना है कि 15 जून सोमवती अमावस्या तिथि के दिन सूर्यास्त होने के बाद आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हो। सबसे पहले आपको अपने घर के पूजा घर पर एक घी का दीपक जला देना है। उसके बाद एक लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़े में एक मुट्ठी धनिया आपको डाल देना है। लाल कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है, पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को 11 नंबर अत्यंत प्रिय है। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए, बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नम। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नम। उसके बाद इस पोटली को आपको तुरंत ले जाना है और अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां पर आप अपना पैसा, रुपया, सोना, चांदी रखते हैं वहां पर रखते ना। इतना उपाय अगर आपने इस वैशाख अमावस्या तिथि के दिन कर लिया तो ये पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी, जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। ये पोटली इस अमावस्या तिथि के बाद माता लक्ष्मी जी के उस आशीर्वाद की तरह आपके लिए काम करेगी, जिसके बाद आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। आपका शुक्र ग्रह आपका इस प्रकार साथ देना शुरू कर देगा, जिसके बाद आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और आने वाले समय में आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके, किसी भी व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वो भगवान विष्णु जी का हाथों में होता है। तो सिर्फ आपको ये करना है कि 15 जून सोमवती अमावस्या तिथि के दिन सुबह के वक्त
अच्छी तरीके से आपको नहा लेना है और पीले कपड़े पहनने हैं। भगवान विष्णु जी को पीला रंग बहुत प्रिय है। आपको एक पीले कपड़े में एक मुट्ठी धनिया रख लेना और पीले कपड़े की पोटली बना लेनी है। भगवान विष्णु जी के किसी भी मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद आपको इसी पीली पोतली को अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए, ओम नमो भगवती वासुदेव नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेव आए नमः। अब इस पीली पोटली को आपको लाना है और अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। देखिए, अगर आपने इतना उपाय कर लिया है तो ये पोटली भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद की तरह आपके लिए काम करेगी, जिसके बाद हमेशा आपका भाग्य आपका साथ देगा। आपके नवग्रह प्रबल हो जाएंगे, आपके राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपकी किस्मत इस उपाय को करने के बाद पूरी तरह से बदल जाएगी और भगवान विष्णु जी की कृपा से आने वाले समय में आप बहुत ही कामयाब होंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय है साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस वैशाख अमावस्या तिथि के बाद भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, तो बस एक काम कीजिएगा, घर पर 11 रोटियां बनवा लीजिएगा। हर रोटी पर थोड़ी सी धनिया रख दीजिएगा और किसी भी गाय को अपने हाथों से आपको 11 रोटी को खिला देना है। आप एक गाय को भी खिला सकते हैं, 2 गाय को भी खिला सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो गाय होती है उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। खुद भगवान श्री कृष्ण जी, जो भगवान विष्णु जी का अवतार थे, वो सबसे बड़े गौ सेवक थे। और हमारे वेद पुराणों में, शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर अमावस्या तिथि के दिन कोई भी व्यक्ति 11 रोटी में थोड़ी सी धनिया रखकर किसी भी गाय को खिला देता है तो उस व्यक्ति के घर का हर कष्ट अपने आप खत्म हो जाता है और आने वाले समय में उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है, उस घर में देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है, उस घर के लोग अपने जीवन में बहुत ही आगे जाते हैं, बहुत ही उन्नति करते हैं। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए।